करते हैं हम, मतलब वो तो सारी दुनिया को पता है कि हमारे इनके साथ अच्छी ताल्लुकात हैं, लेकिन जुल्म हो रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है वो गलत वही करते हैं, हम गलत वही इंडिया बात वाले करते हैं, गलत और हैं हमने उन्हीं के बारे में जी बात का। हाँ दिन मुसलमान फिरका वारियत से निकल कर एक हो जाएंगे, खुद दुरुस्त हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो इजराइल हो या अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो। ठीक है, हिंदुस्तान हो, ठीक, हिंदुस्तान जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा हो रहा है और उधर इंडिया में ज्यादा हो? जी और सरेआम हो रहा है। अगर हम उनके खिलाफ बात करेंगे तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची के रिएक्शन में। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि मतलब जो इंडिया के लोग हैं मुसलमानों पे ज़्यादा जुल्म करते हैं, तो और जो चाइना के लोग हैं मतलब कि वो जो एक्चुअली में करते हैं जुल्म, तो वही शोएब चौधरी पाकिस्तान के लोगों से पूछ रहे हैं कि मतलब ऐसा क्यों है। तो पाकिस्तान का रिएक्शन देखते हैं, उनका रिएक्शन इस पे क्या होता है। सो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं लास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुबशिर। क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट विंग की रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक चाइना के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है, उनसे फोर्स लेबर करवाई जाती है, वो खुशहाली से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर नहीं गुजार रहे। तो पाकिस्तान की मीडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस हवाले से क्यों नहीं कभी बात करती? हमेशा बात करती है तो इंडिया के बारे में बात करती है कि इंडिया के मुसलमान अच्छे तरीके से लाइफ नहीं गुजार रहे। चाइना अगर देखा जाए, चाइना से हमारे दोस्ताना रिलेशन बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छे उनके साथ हमारी अकोमोडेशन है। और अगर हम उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी इस वक्त लेवल पे है वो नहीं रहेगी। तो ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमें उनके खिलाफ बात करेंगे, मसले होंगे, तो फिर ऐसे ये बात आपको क्या लगता है कि हम यानी कि जो हमें पैसे देगा तो उसके खिलाफ हम बात नहीं करेंगे, चाहे वो हम मुसलमानों के साथ कुछ भी करे, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखे ना रखे? नहीं, मुसलमान एक यूनिटी में है तो उनके खिलाफ जहाँ पे भी हो बात करनी चाहिए। तो लेकिन इनके साथ थोड़ा सा इस तरह है कि हमारे दोस्ताना ताल्लुकात ज़्यादा है। तो जो इंडिया है उनके साथ बिल्कुल इंडिया के बारे में जी, इंडिया बिल्कुल हमारे एंटी है। वो हमारे पॉलिटिकल भी एंटी है, हमारे हर लिहाज से हमारे एंटी है, हमारे अगेंस्ट है। इस वजह से हम हर प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि उधर ज़्यादा हो रहा है और उधर इंडिया में ज़्यादा हो? जी और सरेआम हो रहा है। यही तो एक फ़र्क है कि जो मीडिया पर ज़्यादा दिखाया जाएगा वो ऐसा ही लगेगा कि पाकिस्तान की आवाम को, या जहाँ पर भी देखा जाएगा कि शायद यहाँ पर ही हो रहा है। जब चाइना के बारे में दिखाया नहीं जाता तो आपको कैसे पता? वहाँ पर प्रॉपर नस्ल कशी की जा रही है, उनकी नस्ल ख़त्म की जा रही है, उन्हें एक मखसूस इलाके के अंदर रखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों की नस्ल ख़त्म की जा रही है? इंडिया में मुसलमानों की नस्ल ख़त्म नहीं की जा रही, लेकिन चाइना में की जा रही है, इसका मतलब ये चाइना में ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अगर देखा जाए, वैसे मुझे चाइना के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि चाइना से हमारे जो अपर रिलेशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। और हमारी मीडिया उस तरीके से दिखाती भी नहीं जी। अगर अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे कि चाइना के जो मुसलमान हैं वो किस हालत में हैं, और अगर आपको आइडिया हो कि यार वाकई चाइना के मुसलमान अच्छी हालत में नहीं है, तो फिर आपको क्या लगता है कि हमें बोलना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बोलना चाहिए। मुसलमान एक यूनिटी हैं और मुसलमानों को मुसलमान के अलावा एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमें देखना चाहिए कि वो भी बिल्कुल। इंसान है, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, और जिस्म में जहाँ भी तकलीफ़ हो वो पूरे जिस्म को होती है। और मुसलमानों को जहाँ पे भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी तकलीफ़ होगी वहाँ पे हम बिल्कुल उनका साथ देंगे, बिल्कुल उनके साथ खड़े होंगे। जी बिल्कुल, कहा यही जाता है कि मुसलमान एक यूनिटी की मानंद हैं, एक जिस्म की मानंद हैं, जहाँ पर अगर किसी पूरी दुनिया में किसी मुसलमान को दर्द होगी तो पाकिस्तान के मुसलमान को भी दर्द होगी, कहा यह जाता है। लेकिन देखने में ये आता है कि इंडिया में अगर किसी मुसलमान को दर्द होती है तो ही पाकिस्तान को दर्द होती है, लेकिन अगर चाइना में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है या दर्द होती है तो फिर यहाँ पर दिखाना भी हम गवारा नहीं समझते। अगर मैं इस हवाले से कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। आप जाकर जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट विंग की यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो चेक कर सकते हैं, आपको मज़ीद पता चलेगा कि किस हालत में वहाँ के मुसलमान रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि हमारे मीडिया को उस जगह हाईलाइट करना चाहिए जहाँ पे वो एक्चुअल ट्रूथ हो, और उस जगह पे हाईलाइट कम करना चाहिए जहाँ पे वो रियलिटी बेस्ड मीडिया हो जाए, तो ये हमारे सारे मामला सॉल्व हो। रियलिटी बेस्ड मीडिया हो जाए तो शायद इंडिया के साथ हमारी नफरतें भी ख़त्म हो जाएं। जो हम कहते हैं इंडिया के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं, मैं आपको कहते हैं यकीन दिलवाऊं या कैसे बताऊं कि वहाँ पर मुसलमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और इसकी मिसाल भी आप जाकर गूगल से सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कितने अमीर तरीन मुसलमान हैं।
आजकल हमारी पाकिस्तान मीडिया को फॉलो करती है। बिल्कुल, जो और देखें ना आप इंडिया के ना आप चाइना के, बिल्कुल। जो आपको यहाँ पर दिखाया जाए बिल्कुल, हमें तो जो टीवी पे शो करवाया जाएगा हम तो उसके ही एंटी चलेंगे ना, उसके अगेंस्ट चलेंगे या उसके साथ चलेंगे हम। अगर हमें दिखाया जा रहा है कि इंडिया पे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हो रही है मुसलमानों पे, तो हम इंडिया के ज़्यादा खिलाफ हो जाए। अगर हम चाइना, ये अब हमारे मीडिया को सोचना चाहिए कि वो रियलिटी दिखाए हमें और आम आवाम को रियलिटी दिखाए। और मीडिया अगर रियलिटी दिखाने लगेगी तो शायद हमारी जो ये बुरी हालत है इस टाइम पाकिस्तान की, वो भी शायद चेंज होने लगेगी। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम, मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं? सर मैं दर्स निज़ामी कर रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी आपसे थोड़ा सा रिलेट करता है। टॉपिक ये है कि अक्सर हम मीडिया पर देखते हैं फ़लस्तीन के मुसलमान पर जुल्म हो रहा है, इसके अलावा बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मीडिया पर दिखाया जाता है। कभी आपने चाइना के मुस्लिम्स के बारे में कोई मीडिया पर रिपोर्ट देखी है, या आपको क्या लगता है चाइना के मुसलमान किस हालत में रह रहे हैं? हमारे पास जो खबरें आती रहती हैं, चाइना के अंदर भी मुसलमान काफ़ी अजियत के अंदर हैं, वहाँ भी उनके हुकूक गस्ब किए जाते हैं जैसा कि बाकी दुनिया के अंदर है। बड़ी बात है कि इन्हें इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो पाकिस्तान में अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं, क्योंकि दिखाया ही नहीं जाता। जी आप पहले मुझे ये बताएं, आपको पता कैसे चला? सर मैं हमारा इस मीडिया के साथ भी अल्लाह का शुक्र है, हम मीडिया को देखते हैं। मेरा अपना भी वॉइस वसीम के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, तो इसके ऊपर मैं खुद बात भी करता रहता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया के अंदर मुसलमान पिस रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। हमारे 57 इस्लामी कंट्रीज़ के जो हुक्मरान हैं वो तो बेचारे जैसे भंग पीकर कोई सो रहा हो, ऐसे सोए हुए हैं। सर ये देखें, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, हम लोगों को ब्लेम करते हैं। कभी हम कहते हैं नॉन मुस्लिम मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, मतलब अपने आप को तसल्ली देने के लिए बात करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं यहूदी साजिश, कभी हम कहते हैं हिंदुओं की साजिश, कभी हम कहते हैं काफरों की साजिश। अपने आप को हम क्यों नहीं ठीक करते? और दूसरे नंबर पे चाइना के मुसलमानों के बारे में हम बात क्यों नहीं करते? सर ये आपने गुड क्वेश्चन किया है कि हम अब असल बात पता क्या है, असल में हकीकत अगर देखी जाए तो हम मुसलमान आपस में एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ के ना एक दूसरे के दस्तों गिरेबां हैं। अगर मुसलमान आज एक तंजीम की तरह मुत्तहद हो जाएं, एक जमात की तरह एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत भी, इजराइल को देख लें, यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया में 1 करोड़ को टच करते हैं, या थोड़े से 1 करोड़ से अबव होंगे, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएंगे यहूदी, जबकि मुस्लिम 1 अरब 80 करोड़ 2 अरब को टच करने वाले हैं मुसलमान। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान मार खा रहा है। हमारी अपनी गलती है, हम किसी पे डालते हैं, या किसी की गलती है? मुझे ये सर हमारी अपनी गलती है कि हम दूसरों पे डालते हैं। अगर हम खुद को दुरुस्त कर लें तो दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों को गिरा नहीं सकती। मुसलमानों सकती है, हमें फिर किसी से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपनी जो सोच है उसको बेहतर कर लेंगे, तो शायद हमें किसी ये भी ना कहना पड़े कि ये उसकी साजिश है या ये इसकी साजिश है। सर ज़बरदस्त बात की है। जिस दिन मुसलमान फ़िरका वारियत से निकल कर एक हो जाएंगे, खुद दुरुस्त हो जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो इजराइल हो या अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो। ठीक है, हिंदुस्तान हो, ठीक, हिंदुस्तान में बड़े मुसलमान रह रहे हैं। आप हमें हमारी मीडिया के थ्रू हमारे ब्रेन वॉश ऐसे कर दिए गए हैं कि शायद इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है, तो चाइना के बारे में हम क्यों नहीं बात करते? मैंने आगे भी 2 दफ़ा ये क्वेश्चन किया है, आपने मुझे इसका आंसर नहीं किया कि हमारी मीडिया चाइना के बारे में क्यों नहीं बोल। सर इसलिए कि हमारे जो हुकूमती ताल्लुकात चाइना के साथ ज़्यादा हैं, तो हमारा जितना भी मीडिया होता है तकरीबन वो हुकूमत के नीचे काम करता है, हुकूमत के साथ वो मामला को तय करके आगे बढ़ता है। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जब भी बात की है चाइना के ऊपर मुसलमानों के, तो TLP ने की है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसके ऊपर हर दफ़ा बात की है कि चाइना के अंदर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, लिहाजा उन मुसलमानों के हुकूक की भी बात करनी थोड़े चाहिए। से तल्ख अल्फाज यूज़ करने लगा हूँ कि क्या ये मुनाफकत नहीं है मुसलमानों की? अगर हम बात करते हैं मुसलमानों के प्रोटेक्शन की कि बर्मा में ऐसे हो रहा है, फ़लस्तीन में ऐसे हो रहा है, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, वो एक अलग मैटर है, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हम हमारे मीडिया में ये दिखाया जाता है, और चाइना के बारे में हम बात नहीं करते, तो ये मुनाफकत नहीं है? बहुत बड़ी मुनाफकत है कि देखो, एक तरफ रसूलुल्लाह का फरमान मुसलमान ही पढ़ के सुनाते हैं एक दूसरे को कि मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं। वो चाइना का मुसलमान हो, वो शाम का मुसलमान हो, या वो बरतानिया में बसने वाला मुसलमान हो, या है हम पाकिस्तानी मुसलमान हो, तो ये मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जब एक बाजू को तकलीफ़ होती है तो क्या आप दूसरे बाजू को एहसास नहीं होता? आपके पूरे जिस्म को तकलीफ़ होती है, पूरे जिस्म को एहसास होता है। तो इसलिए आज ये मुनाफकत ही है कि हमारे चाइना के मुसलमान इस वक्त
पिछपा हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम हो रहा है, जबकि हम हम बात नहीं कर। अच्छा लगा आपसे बात करके, और चाइना के मुसलमानों के बारे में भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम बात करें। अगर वहाँ पर गलत हो रहा है तो हमारा बात करना बनता है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर हमें चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें। आप बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है, आइए किसी और से बात करते हैं। सर मैं यहाँ पे एक बात करूँगा। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फैज़ रसूल, क्या करते हैं? लॉयर हूँ। लॉयर हैं, ज़बरदस्त। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि हम अक्सर मीडिया पर सुनते हैं फ़लस्तीन के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है। हम सुनते हैं बर्मा के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं। कभी आपने चाइना के मुस्लिम्स के बारे में कुछ सुना है? अभी अभी यूएन की रिपोर्ट भी आई उनके बारे में। वो काफ़ी मुश्किल हालात में वहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा गया है, उन पे जुल्म किए जाते हैं, उनकी नस्बंदी की जाती है ताकि वो अफजाइश ना हो सके, नस्ल मतलब नस्ल मजीद ना बढ़े। ऐसे ही है। और इस तरह की, और इसकी रिपोर्ट भी दुनिया में इतनी नहीं आती क्योंकि चाइना का कुछ ऐसा प्रेशर भी है इकनॉमिक और बाकी हर लिहाज से, जिस वजह से ये रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती। यूएन ने दो चार दिन पहले उनकी रिपोर्ट आई, उसमें काफ़ी सारा उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया है कि उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, पहले अगर हम ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते या ऐसा प्रोग्राम करते तो शायद ये कहा जाता कि ये एक प्रोपोगंडा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, जिसको कोई शक है वो नेट अपना गूगल करे, उस रिपोर्ट को पढ़े। 48 पेजेस पर वो मुश्तमिल रिपोर्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि उनके साथ फोर्स लेबर करवाई जाती है, उनको जुल्म किया जाता है और उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। सर मुझे ये बताएं, क्यों नहीं हम उसके बारे में बोलते? हम हमेशा इधर जो फ्लैक्स नज़र आते हैं हमें पाकिस्तान में, हमारी मीडिया जो हमें दिखाती है कि वो जी फ़लस्तीन के मुसलमान मर गए, बहुत जुल्म हो रहा, बर्मा के मुसलमान, इवन कश्मीर की बात की जाए तो ये साथ चाइना के बारे में आप क्यों नहीं बोलते, मैं क्यों नहीं बोलता, हमारी मीडिया क्यों नहीं बोलती? बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलते ये? लेकिन वजह ये है ना कि जैसे अब हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, ऐसे ही चाइना के इकनॉमिक ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं। अब अमेरिका के साथ नहीं है तो वो बोलते हैं इस चीज़ को। मतलब ये हुआ जिसके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे उनके बारे में हम बोलेंगे, सच बोलें झूठ बोलें वो अलहदा मैटर है, लेकिन जिसके साथ तल्लुकात अच्छे हैं उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, चाहे वो मुसलमानों के साथ जो भी करे, इंसानों के साथ जो भी करे। ये हमारी साइकी बन चुकी है सोसाइटी की, क्योंकि हम डिपेंडेंट है चाइना में इतने ज़्यादा, हम में हिम्मत ही नहीं है कि हम उनके खिलाफ बोल सकें। तो हम टोटली जैसे सी पैक का मामला है सारा, उनकी इन्वेस्टमेंट है इतनी ज़्यादा, उनके किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जब हाँ फंड्स वगैरह का इशू है, बाकी इंटरनेशनल फोरम पे जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। यही कुछ वजूहत हैं जिस वजह से पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा कोई अपना इंटरनेशनल पे या नेशनल लेवल पे, इवन के हमारी कोई जैसे तहरीक लब्बैक है या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मजहबी जमातों का भी कभी मौक़िफ़ इस चीज़ पे नहीं आया। और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ टाइम पहले जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उनसे एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि आप कश्मीर के बारे में बात करते हैं, आप फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है चाइना के मुस्लिम्स किस हाल में है? तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि मुझे इसके बारे में ख़ास खबर नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सर मुझे बताएं कि हमें बोलना चाहिए या नहीं बस इसके बारे में? हमें बिल्कुल बोलना चाहिए। हमें जहाँ तक हमारी अप्रोच है अपनी, हमें ज़ाती तौर पे उसको अपनी आवाज़ बुलंद करनी बेहतरी के लिए, मुसलमानों की और इंसानियत की सबसे बड़ी बात ये है। बिल्कुल ऐसे ही है हकीकत। बहुत शुक्रिया। सो गाइस, आप लोग ने देखी वीडियो, जो मतलब चाइना जो रियल मुसलमान के ऊपर जुल्म करता है, उन लोग का मतलब वो रोज़ा नहीं रख सकते और ना मतलब अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा सकते हैं, इतना कुछ है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानियों को वो पसंद है। बट क्यों पसंद है? वो अब वो लोग पागल है तो वो अब मेरे को नहीं पता कि क्यों है, कैसा है। अब चाइना से उनका रिलेशन क्या है मेरे को नहीं पता। सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।